नमस्कार, मेरा नाम राजलक्ष्मी है और हम बात कर रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरणों की। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्नों के हल से। पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न था कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इस अंकों के स्थान को यदि बदल दिया जाए और प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ दिया जाए तो 88 प्राप्त होता है और दी गई संख्या को ज्ञात करना है। तो हम इस तरह का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। उम्मीद है कि आप इसे हल कर पाए होंगे। तो इसे कैसे हल किया जाएगा? 2 अंकों वाली एक संख्या दी हुई है, तो संख्या का एक अंक इकाई पर होगा और दूसरा अंक दहाई पर होगा। हमें दोनों ही अंक निकालने हैं, तो मान के चलते हैं कि पहला अंक इकाई पे जो अंक है वो x है या a है, कुछ भी मान सकते हैं आप। और दहाई पे जो अंक है, क्योंकि दिया हुआ है कि वह दूसरे अंक का, ये नहीं दिया हुआ है कि ये वाला अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, लेकिन ये दिया हुआ है कि एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि इकाई पर x है तो दहाई पर 3x है। आप ऐसा भी मान सकते थे कि इकाई पर x है और दहाई पर x/3 है, ऐसा भी मान सकते थे। इनफैक्ट आप करके देखिए कि क्या उत्तर आता है। तो अगर यदि ये संख्या है तो एक्चुअल संख्या क्या होगी? ये अंक है, सॉरी, तो संख्या क्या होगी? दहाई पर जो है उसका 10 गुना प्लस इकाई पर जो है उसका 1 गुना, यानी 30x प्लस x यानी 31x। प्रश्न में और दिया हुआ है कि इन अंकों के स्थान को यदि बदल दिया जाए, अंकों को बदलने पर क्या होता? अब दहाई पे आ जाता x और इकाई पे आ जाता 3x। प्रश्न में दिया है कि इन अंकों को यदि बदल दिया जाए और पुरानी संख्या पे यदि जोड़ दिया जाए तो 88 प्राप्त होता है। तो यह संख्या क्या होगी? बदलने के बाद जो संख्या मिलती वह होगी 10 इंटू एक्स, 10 टाइम्स जो भी दहाई का अंक है, प्लस 3x टाइम्स 1 जो इकाई का अंक है, यानी 13x। प्रश्न में दिया हुआ है कि इन दोनों संख्याओं को यदि जोड़ दिया जाए तो 88 मिलता है। सो हम लिख सकते हैं कि ज्ञात है, मीन्स हमें पता है कि 31x प्लस 13x कर दिया जाए तो 88 मिलता है। तो इसे और आगे सरल कर सकते हैं। 31x प्लस 13x दोनों x का टर्म है, सो आप इसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। मैं एक रफ कॉलम बना रही हूँ साइड में रफ के लिए। सो 31 और 13 को जोड़ना है तो आएगा 44, यानी 44x इक्वल टू 88, या दोनों तरफ 44 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2। यानी हमने क्या मान के चला था? x इक्वल टू 2 आया। x क्या था? इकाई वाला अंक, वह x था। सो यदि इकाई वाला अंक 2 है तो उसका 3 गुना अंक क्या होगा? 3 इंटू 2 6, यानी यह संख्या क्या है? 62, 62। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। प्रश्न में जो दिया हुआ था क्या वही होता है? प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि अंक है अगर 62 और अगर इसे पलट के लगा दिया जाए, इसको पलट दिया जाए तो बन जाएगा 26। इनके जोड़ करने से 88 मिलता है। क्या इनके जोड़ करने से 88 मिलता है? जी, मिलता है, यानी आपका उत्तर सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ था कि दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु से 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की आयु ज्ञात करना है तो हम पहले क्या मान लेते हैं कि पौत्री की आयु x है। हम दादाजी की आयु भी x मान सकते थे, कैसे भी शुरुआत कर सकते थे।
यदि पौत्री की आयु अभी x वर्ष है तो दादाजी की आयु क्या होगी? अभी प्रश्न में दिया हुआ है कि 10 गुनी है, सो 10x। और यह दिया हुआ है कि असल में दादाजी की आयु उनकी पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, 54 वर्ष। ये भी दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं, हमें लिख सकते हैं कि ज्ञात है कि दादाजी की आयु यानी 10x पौत्री की आयु यानी x से 54 अधिक है। सो जो भी वाक्य दिए हुए थे, हमने उन वाक्यों को एक समीकरण में परिवर्तित कर दिया। मिल गया हमें एक चर में एक रैखिक समीकरण, बस इसे सॉल्व करना है। ये 10x है, सॉरी। सो अब x को इस तरफ ले जाइए। सो ये हो गया 10x माइनस एक्स इक्वल 54, या ऐसा लिख सकते हैं 10x माइनस एक्स क्या होगा? 10x में से एक x गया यानी 9x इक्वल 54। दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया 6। 54/9 6, यानी उत्तर क्या हो गया? उत्तर ये हो गया कि पौत्री की आयु जो कि x थी 6 वर्ष है और दादाजी की आयु उसके 10 गुना यानी 6 गुना 10 60 वर्ष है। ये है आपका उत्तर। तो आप समझ गए इस तरह के प्रश्न आप किस तरह सॉल्व करेंगे। जो भी नहीं पता है उसे चर मान के चलेंगे और प्रश्न में जो जो दिया गया है उसे इक्वेशन, उसे समीकरण के फॉर्म में लिखते जाएंगे और फिर उनके आपस में संबंध को ध्यान में रखते हुए एक रैखिक समीकरण ले आएंगे और फिर उस रैखिक समीकरण को हम हल कर लेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। यह प्रश्न कहता है कि अर्जुन की आयु श्रेया की आयु से दुगनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु से तिगुनी थी, तो दोनों की आयु ज्ञात करनी है, दोनों की आयु निकालनी है, अर्जुन और श्रेया दोनों की आयु निकालनी है। तो हम इस टाइप के प्रश्नों में क्या करेंगे, जो भी अननोन है, जो भी हमें पता नहीं है, अज्ञात, उसे हम चर मान लेंगे, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इस प्रश्न में हमें क्या क्या निकालना है? हमें अर्जुन की आयु निकालनी है, श्रेया की आयु निकालनी है अभी की, है ना। तो ऐसा मान लेते हैं है x वर्ष। सो प्रश्न में दिया हुआ है कि अर्जुन की जो भी आयु है वो श्रेया की आयु से दुगनी है, तो इसे लिख सकते हैं तब अर्जुन की आयु क्या होगी? 2x वर्ष। और क्या दिया हुआ है? यह दिया हुआ है कि 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु से तिगुनी थी, तो 5 वर्ष पहले श्रेया की क्या आयु थी? अगर अभी श्रेया की आयु x है तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु थी x माइनस 5 वर्ष। और अर्जुन की आयु क्या रही होगी 5 वर्ष पहले? अर्जुन की अभी आयु 2x है तो 2x माइनस 5 रही होगी। अब प्रश्न ये कहता है कि अर्जुन की जो भी आयु थी 5 वर्ष पहले वह श्रेया की आयु से तिगुनी थी, यानी इसे यदि समीकरण के फॉर्म में लिखा जाए तो कहने का मतलब है कि अर्जुन की आयु इक्वल टू, अर्जुन की आयु 5 वर्ष पहले इक्वल टू 3 टाइम्स 3 इंटू 3 गुना जो भी श्रेया की आयु थी उस वक्त, यानी x माइनस 5। तो आपने देखा किस तरह यह बन गया दोबारा से एक ऐसा समीकरण जिसमें एक ही चर है लेकिन चर दोनों तरफ है। तो आपको पता है इसे कैसे हल करना है। अब तो इसे थोड़ा और सरल करके लिखते हैं।
दाएं पक्ष का ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये हो गया 3x माइनस 3 इंटू 5 15। अब बिल्कुल जैसे अंकों को ट्रीट करते हैं, सारे चर वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, सारी संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो मैं 3x को इस तरफ ले जा रही हूँ, आप चाहते तो 2x को भी इस तरफ ला सकते थे। चलिए 2x को इस तरफ लाके देखते हैं क्या होता है। तो हम 2x को ले जा रहे हैं दाएं तरफ, और हम ये माइनस 15 को ले जा रहे हैं दाएं तरफ। सो ये हो गया माइनस 15 इस तरफ आके बन गया प्लस 15, माइनस 5 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 3x, इस तरफ ये प्लस 2x था तो यहाँ आके ये हो गया माइनस 2x। सो 3 माइनस 2, 3x माइनस 2x हो गया केवल 1x यानी x, और 15 माइनस 5 यानी 10। सो 10 इक्वल टू x लिखें या x इक्वल टू 10 लिखें, एक ही बात है, क्योंकि दोनों इक्वल टू साइन के दोनों तरफ है, समता चिन्ह के दोनों तरफ है। सो इससे यह पता चल गया कि x की वैल्यू 10 है। x क्या था? x श्रेया की आयु थी। सो इससे यह पता चला कि श्रेया की आयु अभी 10 वर्ष है, और प्रश्न में हमें दोनों की आयु निकालनी थी। तो अर्जुन की आयु क्या है? अर्जुन की आयु दिया हुआ था कि उससे दुगनी है, तो अर्जुन की आयु हो गई 2 इंटू 10, 20 वर्ष। यह आपका उत्तर है। आपकी प्रश्नावली में से एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, हिरणों का एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरन एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या बताइए। थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से उत्तर निकाल पाएंगे। सो प्रश्न ये कहता है कि आपके पास हिरणों का एक झुंड है, हमें ये नहीं पता कि कितने हिरन है उस झुंड में। पहले से ही मान के चलते हैं कि माना झुंड में x हिरन है, कुल हिरनों की संख्या x है। अब प्रश्न में ये दिया हुआ है कि इस झुंड का आधा भाग यानी x बाई 2, 1/2 टाइम्स x बटे 2, यह आधा भाग मैदान में चल रहा है। ठीक है, यह मैदान में चल रहा है। ठीक है, फिर लिखा है कि शेष का मतलब शेष कितना बचा हुआ? अगर आधा झुंड मैदान में चल रहा है तो कितना पोर्शन बचा? x/2 बचा। प्रश्न में लिखा है शेष का 3/4, शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। सो शेष का बचा हुआ था x/2, इसका 3/4 3/4 यानी 3/4 ऑफ x/2। यह क्या कर रहा है? पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। ठीक है, अब बचे हुए 9 हिरन तालाब में पानी पी रहे हैं। तो आपके पास आधा हिस्सा यहां चला गया, बचे हुए शेष आधे का 3/4 पड़ोस में खेलकूद कर रहा है हिस्सा, और प्रश्न में यह भी दिया हुआ है कि जितने भी बचे हुए हिरन है वो 9 हैं। तो ये बताइए कि यदि आधा हिस्सा यहाँ है और शेष आधे के 3/4 को पड़ोस में खेलकूद करना है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? क्योंकि कुल मिला के तो x ही हिरन है। तो पहले तो ये बताइए कि शेष जितने बचे, इसको हटाकर, इस ग्रुप को हटाकर शेष जो बचे वो कितने होंगे? कुल हिरन थे x, ठीक है, उसमें से x/2 जो है ये मैदान में चल रहे हैं, और 3/4 टाइम्स x/2 ये
खेल रहे हैं, तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा? x माइनस एक्स बाई टू माइनस थ्री, जितने टोटल में से जितने चल रहे हैं और जितने खेल रहे हैं इनमें से हटा के, है ना। अब प्रश्न में ये दिया हुआ है कि यह जो बचे हुए हैं यह 9 है। तो आपने देखा कि किस तरह प्रश्न में जो भी दिया हुआ था उसको हमने एक समीकरण के फॉर्म में लिख दिया। कैसे? हमने लिख दिया कि x इतने हिरन एक्चुअली में बचे हुए हैं और शेष बचे हुए हिरन जो हमें यहाँ कुल हिरन नहीं लिखना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था जो हिरन पानी पी रहे हैं वो कितने होंगे? जो कुल हिरन थे उसमें से आपने जितने चर रहे थे उनको हटा दिया और जितने खेल रहे हैं उनको हटा दिया, बचे हमारे पास केवल 9। यह भी प्रश्न में दिया हुआ है। ये बन गया एक समीकरण एक चर में। इसे फटाफट सॉल्व करिए मेरे साथ साथ आपकी नोटबुक में और देखते हैं क्या उत्तर आता है। x माइनस एक्स बाई टू माइनस, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना, 3/8x। सो आपने देखा कि किस तरह यह सभी टर्म्स जो है वो x के टर्म्स में है, सब में x है। यानी मैं अगर यदि x को बाहर निकाल लूं तो मैं इसके अंदर इसे बिल्कुल जैसे किसी अंक को जोड़ घटा सकते थे वैसे ही इनको भी जोड़ घटा सकती हूँ, है ना। तो बस इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। बताइए आगे क्या आएगा। 1 माइनस 1/2 माइनस 3/8। सो 1 माइनस, पहले इनका हिसाब देख लेते हैं या ऐसा करते हैं, चलिए पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 के नीचे 1 है डिनोमिनेटर पे, इधर पे 2 है, इधर पे 8 है ना। 1, 2 और 8 इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम आएगा 8। सो 8 बटे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो यहाँ पे आ गया 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ गया 4 माइनस 8 डिवाइड बाय 8 हो गया 1, 1 2 3। इसके बाहर एक x भी है, ये नहीं भूलना है। आगे चलते हैं। तो ये क्या हो गया? 8 में से 7 गए यानी 1। 1/8x इज इक्वल टू 9। इसका मतलब हुआ x हो गया, दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 9 इंटू 8 यानी 72। सो झुंड में 72 हिरन हैं। यह है आपका फाइनल उत्तर। आपकी पुस्तक में से पुस्तक के प्रश्नावली में से और प्रश्न कीजिए। हम थोड़े और कठिन प्रश्नों को लेकर आगे बात करेंगे, जिसमें हम कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रैखिक रूप में है नहीं लेकिन उसे रैखिक रूप में बदला जा सकता है। उस प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।